हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद सर्वेश में। आइए हम लोग 16 और 17 मार्च के करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव इस समय पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। तो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया है। तो भारत के जो राजदूत अभय कुमार जी हैं, उन्होंने मेडागास्कर के एक पार्क का नाम महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल रखा है। तो भारत के राजदूत ने कहा कि भारत सरकार ने एक पहल शुरू की है जो आज़ादी के अमृत महोत्सव, जिसमें भारत के आज़ादी के 75 साल पूरे होने के जश्न मनाने के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मेडागास्कर की बात हो रही है तो मेडागास्कर की राजधानी है एंटानानारिवो। मेडागास्कर की मुद्रा है मालागाशी एरीरी। मेडागास्कर के राष्ट्रपति का नाम है एंड्री राजोएलिना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में शीर्ष पर है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (IFC) और ढाका स्टॉक एक्सचेंज (DSE) द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। तो बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश की मुद्रा है बांग्लादेशी टका और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में मातृ मृत्यु दर केरल मातृत्व में अव्वल है। जब मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की बात आती है तो केरल एक बार फिर शीर्ष पर आ गया है, जिसमें राज्य ने देश में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात 30, 1 लाख जीवित जन्म पर 30 महिलाओं की मृत्यु हुई है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2017-19 की अवधि के लिए भारत का मातृ मृत्यु अनुपात सुधर कर 103 हो गया है। केरल का मातृ मृत्यु अनुपात 42 से गिरकर 30 हो गया है। ये एक अच्छी खबर है। केरल ने वर्ष 2020 में ही MMR के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी का स्थान अगर पूछा जाए तो यूपी के स्थान में भी काफ़ी सुधार हुआ है। इटली, नॉर्वे, पोलैंड और बेलारूस में दुनिया में सबसे कम MMR हैं। MMR जो है मातृ मृत्यु अनुपात। आगे बढ़ते हैं। विश्व नींद दिवस हर साल मार्च महीने के पहले शुक्रवार को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है गुणवत्ता नींद के महत्व को उजागर करने के लिए ये हर वर्ष विश्व नींद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका जो विषय था क्वालिटी स्लीप साउंड माइंड हैप्पी वर्ल्ड, इस साल वर्ल्ड स्लीप डे की थीम है, जो दिमाग और शरीर पर नींद के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए है। अगर विश्व नींद दिवस क्यों मनाया जाता है? नींद के महत्व और इसकी सामान्य अवहेलना के बारे में गलत धारणा का मुकाबला करने के लिए दुनिया भर के सोमनोलॉजिस्ट और नींद के शोधकर्ताओं ने इस दिन का निर्माण किया। जबकि कुछ सफल लोग कहते हैं वे हर रात अनुमानित 8 घंटे की नींद के करीब आने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि ये नींद दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है तो वर्ल्ड स्लीप सोसाइटी द्वारा हर वर्ष मार्च महीने की 18 तारीख को वर्ल्ड स्लीप डे का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले ये 2008 में मनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। इस समय पूरे देश में टीकाकरण चल रहा है। पूरे देश में टीकाकरण के महत्व को बताने के लिए हर वर्ष 16 मार्च को टीकाकरण दिवस, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया जाता है। भारत सरकार ने 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीकाकरण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक शुरू की है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 का जो विषय थीम था वो था वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। सबसे पहले वैक्सीनेशन भारत में 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम शुरू किया गया और ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीकाकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी नुकसान पहुंचाने वाले एजेंटों के खिलाफ मजबूत हो जाती है। तो याद रखेंगे, जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है वो 16 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी नामक पुस्तक का जो विमोचन है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा अतिशीघ्र किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक किताब मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी का विमोचन किया जाएगा। पुस्तक का जो सार है, यह पुस्तक PM मोदी के पिछले 20 वर्षों के राजनीतिक जीवन को दर्शाती है,
जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर भारत के प्रधानमंत्री तक बनने का सफ़र है। नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में 4 कार्यकालों में 12 वर्षों से अधिक समय तक कार्य किया, जिससे वो राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहे। 2014 में श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने वाले 14वें व्यक्ति बने। मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस द्वारा जनवरी में जारी एक हालिया सर्वेक्षण में पाया गया कि 71% अनबन रेटिंग के साथ पीएम श्री नरेंद्र मोदी विश्व स्तर पर सबसे लोकप्रिय नेता हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन के लिए मुंबई पहला राज्य दक्षिण एशिया में बन गया है। जो मुंबई महाराष्ट्र ने 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य करने के लिए अपने विस्तृत ढांचे की घोषणा की है और ऐसा लक्ष्य निर्धारित करने वाला दक्षिण एशिया का पहला शहर बन गया। मुंबई का लक्ष्य 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य से 20 साल आगे है। लक्ष्य में 2030 तक ग्रीन हाउस गैस CHG उत्सर्जन में 30% की कमी और 2040 तक 44% की कमी भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं। आइए तो 17 मार्च 2022 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को सॉल्व करते हैं। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया गया? तो ये हैं क्रिकेटर श्री श्रेयस अय्यर। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? अभी ही बताया गया आपको, 16 मार्च को मनाया जाता है। अमेलिया केर ने फरवरी 2022 के लिए ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार जीता है। वो किस देश से खेलती हैं? वो न्यूजीलैंड से खेलती हैं, वो क्रिकेटर हैं। आगे, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने इलेक्ट्रिक ऑटो की खरीद और पंजीकरण के लिए एक ऑनलाइन माई EV पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो दिल्ली सरकार है। माई EV मतलब मेरा इलेक्ट्रिक व्हीकल। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ लॉन्च किया गया है? ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। गेम्स 24x7 द्वारा माई 11 सर्किल के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को नियुक्त किया गया है। ये दोनों ही क्रिकेटर हैं, तो याद रखेंगे। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये IISC बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने हाल ही में किस देश से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीनने की घोषणा की है? तो वह है दोस्तों रूस। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम में स्थापित किया जाए। मेदांता हॉस्पिटल के सामने ये स्थापित किया जा रहा है, जिसमें गुरुग्राम सरकार सपोर्ट कर रही है, हरियाणा। साहित्य अकादमी ने एक बुक लेंथ कविता मानसून प्रकाशित की है। इस कविता के लेखक कौन हैं? अभय के हैं। बहुत ही मानसून जो लेंथ कविता है उसके जो लेखक हैं वो हैं अभय के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे कम मातृ मृत्यु अनुपात है? तो अभी बताया गया वो है केरल। निम्नलिखित में से किस भारतीय वृत्त चित्र को ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र फीचर श्रेणी के लिए अंतिम 5 में चुना गया है? तो राइटिंग विथ फायर को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस या नेशनल इम्यूनाइजेशन डे 2022 की थीम क्या है? वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कॉट हॉल जिनका निधन हो गया वो एक महान पहलवान थे। कुमुदबेन जोशी जिनका निधन हो गया वो किस राज्य की पूर्व राज्यपाल थी? तो वो आंध्र प्रदेश की पूर्व राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष कब उपभोक्ता अधिकारों के विषय में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है? दोस्तों 15 मार्च को मनाया जाता है। नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 14 मार्च को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किसने जर्मन ओपन बैडमिंटन 2022 में रजत पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रंजीत रथ को नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया के अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन चंद्रशेखरन जी को नियुक्त किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2017 से 21 के बीच हथियारों के सबसे बड़े आयातकों की सूची में सबसे ऊपर है? तो वो है दोस्तों भारत। सबसे ज़्यादा भारत हथियार रूस से खरीदता है। इम्पॉर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% कवरेज के साथ पूर्ण टीकाकरण की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो है दोस्तों ओडिशा। भारतीय रेल मंत्रालय के स्वामित्व वाली रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में संचालित शीर्ष मध्यम आकार की कंपनियों के 8वें संस्करण फॉर्च्यून इंडिया द नेक्स्ट 500 2022 संस्करण में किस स्थान पर है? तो दोस्तों वो 124वें स्थान पर है। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने भारत का पहला प्राथमिक बाजार निवेश मंच वन ऐप लॉन्च किया है?
तो IIFL सिक्योरिटी लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम पर मनाया जाएगा फेयर डिजिटल फिनेंस। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 75वें वाफ्टा अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कैटेगरी अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वो है द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 75वें वाफ्टा अवार्ड 2022 में उत्कृष्ट ब्रिटिश फिल्म कैटेगरी अवार्ड जीता? तो वो है बेलफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 75वें वाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल कैटेगरी अवार्ड जीता है? तो विल स्मिथ ने जीता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 75वें वाफ्टा अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल कैटेगरी अवार्ड जीता है? तो वो हैं जोआना स्कैनलॉन। अगला क्वेश्चन है, नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्य दिवस 2022 की थीम क्या है? द इम्पोर्टेंस रिवर्स फॉर बायोडाइवर्सिटी। तो ये थे 16 और 17 मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।